So efficiency of cyclic process. एक नया वर्ड डिफाइन कर रहे हैं, efficiency of cyclic process. So efficiency क्या होता है? What is efficiency? So efficiency, this is represented by eta, eta, eta. So this efficiency is like work done divided by energy supplied. आपने कितना एनर्जी दिया और कितना वर्क हुआ, इसके रेशियो को एफिशिएंसी कहते हैं. Got it? सिंपल सा है कि मैंने किसी को पैसे दिए, उसने काम किया. हम ये देखते हैं एनालाइज कि हमने कितने पैसे दिए और कितने पैसे का काम किया उसने. समथिंग लाइक दैट इज एफिशिएंसी. राइट. तो एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं. व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस? तो देखिए, यदि हमारे पास कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, यदि मैं एक एग्जांपल ले लूं सिंपल सा, इस तरह से एकदम सबसे बेसिक साइक्लिक प्रोसेस मान लेते हैं. ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए. फाइन. तो इसमें जो वर्क डन होगा वो इधर से आएगा. यस. ठीक है. अब एनर्जी सप्लाइड का मतलब क्या होता है पूरा शेष? हाँ, एनर्जी सप्लाइड का मतलब हुआ Q, हीट सप्लाइड. गॉट इट? यस. कि आपने कितना हीट दिया और कितना वर्क हुआ. सपोज मैं इस ग्राफ में समझाने के लिए इसे 40 मीटर क्यूब ले लेता हूँ, इसे 20 मीटर क्यूब ले लेता हूँ. यहाँ पे 100 पास्कल ले लेता हूँ प्रेशर, और यहाँ पे 500 पास्कल ले लेता हूँ प्रेशर. फाइन. सो इफ आई हैव टू फाइंड आउट द वर्क इज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड. वर्क हो जाएगा 500 minus 100 multiplied by 40 minus 20. So this is 400 into 20, that is 8000 joule. Okay. ठीक है. लेकिन अब हीट वाला पार्ट करते हैं. ठीक है. A to B, सबसे पहले हम A to B लेते हैं. तो A to B is what process? This is isoporic process. हाँ, right. So A to B is isoporic process. So work done isoporic में 0 होता है, तो Q is equal to delta U हो गया. Okay. Fine. This is NCV delta T होता है. Got it? Yes. Q is equal to delta हुआ तो वो NCV delta T हो जाएगा. N मोल्स है, CV इसका मान लीजिए कि आपको N दिया हुआ है, 2 मोल्स, CV दिया हुआ, मोनो एटॉमिक दे दिया है मैंने. ये सब बता दिया है, सारा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है. हाँ, राइट. Got it? तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप कैलकुलेट करेंगे इसे कि अच्छा N2 है तो यहाँ का टेम्परेचर, A का टेम्परेचर, B का टेम्परेचर, इसका डिफरेंस. लेट्स से मैंने आपको टेम्परेचर A का बता दिया 300 केल्विन, तो आप B का भी टेम्परेचर निकाल सकते हैं. PV ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट. हम ये सब कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू मेक अ टेबल, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे डेटा से आपको प्ले करना पड़ेगा. सो लेट्स से PVT, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, A पॉइंट का, B पॉइंट का, C पॉइंट का, D पॉइंट का. तो A पॉइंट का जो सब प्रेशर जो भी हमें पता है, A पॉइंट का प्रेशर इज 100, B point का pressure is 500, C point का pressure is 500, D point का pressure is 100. Volume A point का 20, B point का 20, C point का 40, D point का 40. अब temperature will come from PV is equal to nRT. Right. तो A point पे pressure कितना है? 100 है. Volume कितना है? 20 है. N कितना है? 2 है. R और temperature जो है वो A point का 300. चलिए 300, इसको क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, N और वो R दिया हुआ है, तो इसे लेट्स नॉट टेक एज 300, लेट्स कैलकुलेट इट. मैंने एक्स्ट्रा दे दिया था इंफॉर्मेशन. तो प्रेशर 100 है, ये 20 ले लेते हैं, N2 ले लेते हैं, R ले लेते हैं. टेम्परेचर पता करना, तो टेम्परेचर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 10, दैट इज 1000 अपॉन R.
ठीक है, तो ये ए पॉइंट का होगा, तो इसे 1000 बाय आर लिख देते हैं। बी पॉइंट के लिए भी फिर करेंगे, बी पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, बी पॉइंट के लिए दिस इज 500 into 20 is 2 into r into t, so t जो आ जाएगा that is 2, this is 10, this is 5000 by r आ जाएगा। हाँ राइट। got it गुरशी? फिर सी पॉइंट पे करते हैं, तो सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सी पॉइंट पे हमारे पास हो जाएगा 500 into 40 is equal to 2 into r into t, फाइन। तो से ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 10,000, 10,000 हो गया ना, 10,000 by r, fine, so this is 10,000 by r, fine। यहाँ तक। अब d पॉइंट पे आते हैं, तो d पॉइंट इज 100 into 40 is equal to 2 into r into t, so this is 20, so this is 2,000 by r, okay, got it Gurashi? So let's try to find out a to b, heat in a to b, so ये हो जाएगा n that is 2, cv मोनो एटॉमिक के लिए cv जो होता है वो 3/2r हो जाता है, f/2, ठीक है, और डेल्टा टी जो हो जाएगा दैट इज b में से a का सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 5,000 से 1000, तो 4,000 बाय r हो जाएगा, so r gets cancelled out, 2 gets cancelled out, ये 12,000 जूल आ जाएगा, फाइन। अब bc का पता करते हैं। अब bc इज विच प्रोसेस, bc इज आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में जो हीट होगा वो ncp डेल्टा t होगा, so n is 2, cp is 5/2r, delta t 3/2 ना, हाँ क्या कह रहे हैं, 3/2r, हाँ 3/2, मैंने 5/2 लिख दिया, 3/2r, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा गुराशी, डेल्टा टी हो जाएगा 10,000 में से 5,000, so this is 5,000 upon r, so r 2 gets cancelled out, so this comes out to 15,000, got it? So QCD, तो QCD क्या हो जाएगा, QCD हो जाएगा, अब QCD फिर से क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो फिर से डेल्टा U के बराबर ही होगा, ये वर्क डन 0 है, तो ये NCP डेल्टा T हो जाएगा, सो n वेट शायद आपने NCP डेल्टा T किया था QBC में, इसलिए 5/2r लिखा था। हाँ, ओह मैं सही लिख रहा था, 25, ठीक है, तो n 3/2r और डेल्टा टी क्या हो जाएगा गुरशी, डेल्टा टी सी और डी पॉइंट के बीच में -8,000, d -8,000, वेरी गुड, so r gets cancelled out, 2 gets cancelled out, we have -24,000, राइट, ठीक है। QDA करते हैं, तो QDA फिर से आइसोबारिक प्रोसेस है, दिस इज NCP डेल्टा T हो जाएगा, so this is 2, CP is 5/2r and delta T हो जाएगा 2,000 में से 10, सॉरी फाइनल 1,000 में से 2,000 माइनस कर रहे होंगे तो -1,000r हो जाएगा, तो r gets cancelled out, 2 gets cancelled out, -5,000 जूल। Now Gurashish, very important thing, यहाँ पे -5,000, -24,000, 12,000 and 25,000, ये चारों टोटल इन सब में हीट आया। अब आप ये बताइए कि व्हाट डू वी मीन बाय माइनस साइन हीट, एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट वो रिलीज कर रहा है, ठीक है, वो किसी और को हीट दे रहा है, सराउंडिंग को दे रहा है, लेकिन एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी इज वर्क डन बाय एनर्जी सप्लाई, राइट, मतलब हीट सप्लाई जो कर रहे हैं वो किसी और को दे रहा है, उसे इंक्लूड नहीं करना है, ओके, फाइन। व्हाट यू आर गिविंग, आपने सपोज गुरशीष के पास कुछ भी पैसा नहीं है, गुरशीष के पापा गुरशीष को 5,000 रुपीज देते हैं, गुरशीष उसी 5,000 में से किसी और को भी देगा ना, ठीक है, लेकिन गुरशीष उस 5,000 में से कितना पैसा यूज किया है जिस भी काम के लिए दिया गया है, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच मनी हिज फादर हैज गिवन। एफिशिएंसी हियर विल बी इक्वल टू वर्क कितना कैलकुलेट किए थे 8,000, so it is 8,000
डिवाइडेड बाय टोटल हीट कितना होगा 12,025 37,000 बस प्लस लेना है हीट सप्लाइड तो 8/37 परसेंटेज में एफिशिएंसी हो जाएगा 8/37 into 100